इधर हैरानी की बात है कि ज़ेलेंस्की अब भी रट लगाए हुए हैं कि यूक्रेन की सेना कमजोर साबित नहीं हुई है और वो रूस को पूरी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। और ये ऐसा कड़वा सच है जो ज़ेलेंस्की के चाहने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे यूक्रेन के ये सभी दावे फेल हो रहे हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की भीषण हार। 530 दिन से ज्यादा की जंग के बाद यूक्रेन और नाटो को अब समझ में आ रहा है कि रूस जंग में हार क्यों नहीं रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के टॉप जनरल भी मानने को मजबूर हो रहे हैं कि यूक्रेन की जंग में न सिर्फ ज़ेलेंस्की को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, बल्कि नाटो के 31 देशों की साख और सैन्य ताकत को बट्टा लगता जा रहा है। अब तो डिफेंस एक्सपर्ट्स यहां तक दावा करने लगे हैं कि रूस के 5 तरह के घातक हथियारों ने नाटो के एडवांस टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, हिमार्स रॉकेट सिस्टम और यहां तक कि पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तीखे और सटीक हमलों से उड़ा दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा करने लगे हैं अभी तक रूस ने यूक्रेन को सप्लाई किए गए नाटो के आधे से ज्यादा घातक हथियारों को तबाह कर डाला है। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि रूस के कौन से 5 घातक हथियारों ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ कर रख दी है। यूक्रेन को मार रहे हैं पुतिन के 5 पापी। अब तो ऑस्ट्रेलिया की वॉर फ्रंट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मिक रयान ने भी दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त 5 मोर्चों पर बुरी तरह से गिर चुका है। अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते हैं तो मारे जा रहे हैं और अगर पीछे हट रहे हैं तो रूस उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के टॉप जनरल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूस की पहली रक्षा पंक्ति को कैसे तबाह करें। हम आपको बताएंगे पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व में यूक्रेन को कितना भारी नुकसान हो चुका है। हम आपको ये भी बताएंगे कि 4 जून के बाद से यूक्रेन के कितने शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है और किन इलाकों में यूक्रेनी सेना को सरेंडर करना पड़ रहा है। उत्तर पूर्व यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की भीषण हार। सबसे पहले हम आपको वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूस के उस खौफनाक और बेरहम हमलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 4 जून से अब तक 26,000 यूक्रेनी सैनिकों की जान ले ली है। खबर के मुताबिक अब रूस ने बंकर और खाइयों को यूक्रेनी सैनिकों को मारने का हथियार बना लिया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इसे समझाते हैं। रिमोट बम से मारे गए यूक्रेनी सैनिक। रूस के सैनिक खाइयों और बंकरों से यूक्रेन के सैनिकों को पहले जोरदार हमला करके ललकारते हैं। जैसे ही यूक्रेन के सैनिक भारी संख्या में बंकर और खाई में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला करते हैं, रूसी सैनिक फायरिंग बंद करके दूसरी खाइयों और बंकर की तरफ भाग जाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों को लगता है कि रूसी सैनिक उनके जबरदस्त हमले से डर कर भाग रहे हैं और यही सोचकर यूक्रेनी सैनिक बंकर और खाइयों में रूसी सैनिकों का पीछा करने के लिए कूद जाते हैं। ऐसा होते ही दूर बैठे रूसी सैनिक खाइयों और बंकर में छिपे रिमोट कंट्रोल बम में जोरदार धमाके शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक साथ सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। पुतिन के इस पहले पापी रिमोट कंट्रोल ने अब तक हजारों यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। बंकर और खाइयों में यूक्रेन के सैनिकों को रिमोट कंट्रोल बम से मारने का यह तरीका ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक और सेना को तबाह कर रहा है। यूक्रेन को मार रहे हैं पुतिन के 5 पापी। अब आप ये भी जान लीजिए कि 4 जून से शुरू हुआ रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक 2 महीनों बाद फेल क्यों माना जा रहा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के हथियारों ने जंग में जो हवा बनाई थी उसकी हवा पुतिन की फौज ने निकाल दी है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों को रूस के लैंसेट ड्रोन ने हमला करने का मौका तक नहीं दिया है। यूक्रेन के लिए दूसरा पापी बना रूस का लैंसेट ड्रोन अब तक 17 लेपर्ड टैंक को तबाह कर चुका है। नाटो के दबाव में भले ही यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हों, लेकिन रूस ने उत्तरी और दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेन की कमर तोड़ कर रख दी है।
जरा देखिए रूस ने 4 जून के बाद से यूक्रेन के किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने उत्तर पूर्व इलाके में मौजूद कुपियांस्क इलाके पर भीषण हमला करके पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। रूस का दावा है कि कुपियांस्क पर उसका कब्जा हो चुका है। रूसी सेना यहां तक दावा कर रही है कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व इलाके में मौजूद नोवोसेलिवेस्की की बस्ती पर भी उसने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा लिमन में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को खदेड़ कर रख दिया है। लिमन में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। लिमन में यूक्रेनी सैनिक पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। वहीं अगर बात करें मरिंका की, तो यहां भी यूक्रेनी सेना के हथियार भंडारों को उड़ाकर रूस ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसके अलावा अदीविका में रूस पहले से ही कब्जा जमाए बैठे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना अभी तक अदीविका को रूस से नहीं छीन पाई है। अब 5वां और आखिरी शहर है बख्मूत, जहां 8 महीने की जंग के बाद से रूस ने कब्जा कर लिया था। यहां भी यूक्रेनी सेना की हालत खराब हो चुकी है। बख्मूत पर भयानक हमले करने के बाद भी यूक्रेनी सेना रूस से बख्मूत नहीं छीन पाई है। रूसी सेना ने यहां तक दावा किया है कि बख्मूत में 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, जबकि पिछले 10 दिनों में 5000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक बख्मूत में मारे जा चुके हैं। Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній. उत्तर पूर्व यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की भीषण हार। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के पास नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों के लाखों हथियार पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन 17 महीने बाद भी रूस को खदेड़ नहीं पाया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त यूक्रेन दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास 600 तरह के अलग अलग हथियार मौजूद हैं। यानी यूक्रेन अलग अलग तरह के 600 तरह के हथियारों से भी रूस को हरा नहीं पाया है। अब तो वॉर जोन से ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन सैनिकों को नेटो के हथियारों से भरोसा उठता जा रहा है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि यूक्रेन नेटो से ज्यादा सोवियत युग के टैंकों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने दावा किया है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक, अमेरिका के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन ब्रैडली, अमेरिका के हिमार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को रूस के घातक और सटीक हमलों ने तबाह करके रख दिया है। ज़ेलेंस्की भी हिमार्स रॉकेट की तबाही देखकर बौखला चुके हैं। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि रूस इन्हें कैसे मार रहा है। सबसे पहले आप रूस का अब तक का सबसे घातक और सटीक हमला करने वाला ड्रोन प्रोडक्ट 53 देखिए। अजीब से नाम वाला रूस का ड्रोन प्रोडक्ट 53 यूक्रेन के लिए काल बन चुका है। रूस का यमराज ड्रोन प्रोडक्ट 53 खिलौने की तरह दिखने वाला ड्रोन है। प्रोडक्ट 53 ड्रोन मधुमक्खियों की तरह झुंड में यूक्रेनी सेना का शिकार कर रहा है। रूस का दावा है कि ड्रोन प्रोडक्ट 53 ने कई मोर्चों पर यूक्रेन की पूरी मिलिट्री कॉलम का सफाया कर दिया। यहाँ तक कि इसके हमले से ना तो टैंक, ना ही तोप और ना ही रॉकेट और मिसाइल तबाह होने से बच पा रहे हैं। आप ये भी जान लीजिए कि रूस का ड्रोन प्रोडक्ट 53 यूक्रेन पर किस तरह से हमला कर रहा है। 4 मौत देने वाला ड्रोन प्रोडक्ट 53। यूक्रेन का तीसरा पापी बना रूस का ड्रोन प्रोडक्ट 53 सबसे एडवांस और नई पीढ़ी का घातक ड्रोन है। ड्रोन प्रोडक्ट 53 को बनाने वाली रूसी कंपनी ज़ाला एरो का दावा है कि ये रूस का अब तक का सबसे शक्तिशाली ड्रोन है जो 100% टारगेट को तबाह करता है। ड्रोन प्रोडक्ट 53 को कनस्तर से लॉन्च किया जाता है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ड्रोन प्रोडक्ट 53 4+4 के समूह में चारों दिशाओं से एक साथ हमला करते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इनके सामने नाकाम हो जाता है। आत्मघाती ड्रोन प्रोडक्ट 53 का धमाका इतना जबरदस्त है कि इसके विस्फोट से टैंक, तोप, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं।
यूक्रेन को मार रहे हैं पुतिन के 5 पापी। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के सामने नाटो के हथियार क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। महज 60 दिन के अंदर रूस ने नाटो के 1300 से ज्यादा घातक हथियार, जिसमें टैंक, तोप, रॉकेट, ड्रोन और रडार सिस्टम है, सभी को दबा कर डाला है। यूक्रेन के लिए पापी बना रूस का फेफड़ा फाड़ रॉकेट बम TOS-1 या TOS-1 एक काल बन चुका है। रूस से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में TOS-1 बुराटिनो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भारी तबाही मचाई हुई है। बखमूत में तो रूस की TOS-1 थर्मोबैरिक मिसाइलों ने यूक्रेन के सैनिकों को भून कर रख दिया है। रूसी भाषा में TOS रॉकेट का मतलब तेज आग की लपटें फेंकने वाला होता है। TOS रॉकेट लॉन्चर 15 सेकंड में 30 राउंड रॉकेट दाग सकता है। इसकी फायरिंग रेंज 500 से 3500 मीटर तक होती है। दावों के मुताबिक TOS से ही डोनेस्क इलाके के बखमूत शहर पर रूसी फौज हमला कर रही है। TOS-1 बुराटिनो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव से हमला करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। रूसी दावों के मुताबिक थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर यानी TOS दुश्मन सैनिकों के आंतरिक अंग फेफड़ों को फाड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें बेहद क्रूर रॉकेट माना जाता है। इसे रूस का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार माना जाता है। Работаем достаточно эффективно, энергично, по многим параметрам опережаем выполнение государственного заказа, по отдельным параметрам превзошли, или точнее перекрыли уже задания этого года. Исходя из этого, необходимо сформулировать наши задачи на... पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर इसलिए भी भीषण हमले हुए हैं क्योंकि रूस ने खार्किव इलाके में 1 लाख सैनिकों के साथ 1200 टैंक जंग में उतार दिए हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन से क्राइमिया और युद्धपोत पर हुए हमले का भयानक बदला ले रहा है। यूक्रेन के लिए 5वें पापी बने रूस के T सीरीज के टैंक यूक्रेन का काल बन चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन ने जर्मन लेपर्ड 2 टैंक को युद्ध में ना इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, क्योंकि जर्मन टैंक रूस के घातक रॉकेट, ड्रोन और टैंक हमलों का सामना नहीं कर पा रहे हैं।